सुप्रभात प्यारे बच्चों। आज मैं आप सभी के सामने राम लक्ष्मण परशुराम संवाद का पहला पद लेकर उपस्थित हूँ। तो पहले पद की शुरुआत हम करते हैं। इस पद की व्याख्या मैं आपके समक्ष प्रस्तुत करने जा रही हूँ। इस पद की शुरुआत से पहले मैं थोड़ी सी भूमिका आपको बताना चाहूँगी कि जब सीता का स्वयंवर होता है और उस समय जब शिव धनुष टूट जाता है तो शिव धनुष के टूटने पर क्रोधित होकर परशुराम वहाँ पर सभा में आगमन करते हैं और आगमन करने के पश्चात वो सभी से ये प्रश्न करते हैं कि ये शिव धनुष किसने तोड़ा। तब यहाँ से प्रसंग की शुरुआत होती है। पहली पंक्ति, नाथ संबुधन भंज निहारा होई केई एक दास तुम्हारा। तब लक्ष्मण परशुराम जी को कहते हैं कि हे परशुराम जी, शिव धनुष जिसने भी तोड़ा है वो तुम्हारा ही एक दास है। आये सु कहा कहिए किन मोही, सुनी रिसाई बोले मुनि मोही। तब लक्ष्मण कहते हैं कि आप बताइए मेरे लिए क्या आज्ञा है। तो ये सुनकर जो मुनि मतलब परशुराम जी हैं वो अत्यंत क्रोधित हो जाते हैं और कहते हैं कि सेवकु सो जो करे सेवकाई, कि सेवक अगर है तो वो सेवा करने का कार्य करे। अरिकरनी करी करिए लड़ाई, बिना कारण के लड़ाई करना उसे शोभा नहीं देता है। सुनहु राम जेहि शिव धनु तोड़ा, परशुराम जी कहते हैं राम से कि हे राम, जिसने भी शिव धनुष तोड़ा है, सहस बाहु सम सो रिपु मोरा, वो मेरा सबसे बड़ा दुश्मन है। सो बिल गाओ बिलाई समाजा, न त मारी जाहे सब राजा। जिसने भी ये शिव धनुष तोड़ा है वो चुपचाप इस सभा से अलग हो जाए, वरना व्यर्थ में ही सभी राजा मारे जाएंगे। सुनी मुनि वचन लखन मुस्काने, परशुराम के इस तरह के वचनों को सुनकर लक्ष्मण मुस्कुराने लगे। बोले परशु सुधरहि अवमाने, और परशुराम का अपमान करते हुए बोले, क्या बोले, बहु धनु ही तोरी लरिकाई, कि हमने तो बहुत सारे धनुष बचपन में तोड़े हैं। कभू न असी रीस किनिस गुसाई, कि हम पर तो किसी ने भी इतना क्रोध कभी नहीं किया। यही धनु पर ममता के ही हेतु, कि इसी धनुष पर तुम्हारी ममता क्यों है। सुनी रिसाय कह भृंग कुल केतु। इस तरह के वचनों को सुनकर परशुराम और क्रोधित होकर कहने लगे कि रे नृप बालक काल बस बोलत तो ही ना संभार, कि हे मूर्ख बालक, तुम काल के वश में होने के कारण जो बोल रहे हो उसका तुम्हें होश नहीं है। धनुहि सम त्रिपुरा धनुहि विदित सकल संसारा, कि तुम शिव धनुष की तुलना छोटे मोटे धनुषों के साथ कर रहे हो, ये तुम्हारी सबसे बड़ी मूर्खता है। ये संक्षिप्त में मैंने इस पद का आपको अर्थ बताया है, जिसमें परशुराम क्रोध करते हुए सभा में आते हैं और सबसे ये प्रश्न पूछते हैं कि ये शिव धनुष किसने तोड़ा। तब ये प्रसंग शुरू होता है।